गुड इवनिंग दोस्तों। तो मैं फिर से आ गई हूँ। जो भी कहूँगी सच कहूँगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगी। ये तो आपको पता है कि सच थोड़ा सा सुनना मुश्किल होता है, लेकिन इतना भी नहीं होता कि आप उसे सुन ना सकें। तो मैं एक छोटी सी कहानी के ज़रिए और कुछ अपनी बातें मैं शेयर करूँगी। तो सबसे पहले मैं ये कह रही हूँ कि मैंने कितनी बार कहा कि उम्मीद ही क्या उनसे जिनकी उम्मीद हम नहीं, उम्मीद ही क्या उनसे जिनकी उम्मीद हम नहीं, और शिकवा ही क्या उनसे जिनके ख्वाब हम नहीं। शिकायत तो बस इस बात की है, शिकायत तो बस इस बात की है कि वे आज भी हमारे हैं पर हम उनके नहीं। ये तो मैंने कितनी बार सुनाया है। इसका मेन जो शाब्दिक अर्थ है वो मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से किसी व्यक्ति को जो यानी एक उम्मीद दिखाई जाती है, वो उम्मीद उस व्यक्ति के लिए कैसे जंग जो यानी जैसे लोहे में जंग लगता है, उस तरह से कैसे इंसान की ज़िंदगी में वो एक जंग का रूप ले लेता है और ना चाह कर के भी उसे वो समाप्त कर ही देता है। एक राज्य में एक मंदिर के आगे एक भिखारी हमेशा बैठा रहता था। सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, हमेशा वो ऐसे, उसके बदन पे कोई कपड़े नहीं होते थे। वो अपना एक छोटा सा कटोरा लेके और वहाँ बैठा रहता था। आने जाने वाले जिनको जो भी ऐसे मन में आता कुछ न कुछ दे के जाते थे। एक दिन अचानक उस राज्य के जो राजा थे वो आए मंदिर में, तो उनकी नज़र सडनली उस भिखारी पे पड़ गई। कभी कभी होता है ना कि अचानक से पड़ जाता है, तो नज़र पड़ गई। तो ठंडी का यानी सीजन था, बहुत ठंड थी, और वो ठंड की वजह से ऐसे हाथ पाँव को सिकोड़ के ऐसे बैठा हुआ था। तो राजा ने मंत्री से कहा कि अरे इतनी ठंडी है और ये ऐसे हाथ पाँव सिकोड़ के बैठा है, मर जाएगा। इससे अच्छा है कि इसको कुछ कपड़े, कंबल ये सब दे दो। तो मंत्री ने कहा जी हुजूर, लेकिन अभी तो नहीं है। तो कोई बात नहीं, हम लोग जाते हैं, फिर तुम इसको लाके दे देना। यानी ये उम्मीद देखकर उसकी जो आंखें थी वो चमक गई और उसे लगा कि आज हमें कुछ मिलने वाला है। उसके बाद वो इंतज़ार करने लगा और वो इंतज़ार करते रहा कि राजा साहब बोल के गए हैं कि वो कम्बल भिजवाएंगे, कपड़े भिजवाएंगे। अभी तक कोई लेके नहीं आया, अभी तक कोई लेके नहीं आया। यानी बार बार जो नज़रें थी वो उस ओर ही जा रहा था, और इसका असर उसके शरीर पर इस तरह से होने लगा कि उस कम्बल के इंतज़ार में कम्बल तो नहीं आया, क्योंकि राजा जब राजमहल गए तो भूल गए अपने राजकाज में, और उन्होंने उस गरीब के लिए कम्बल नहीं भिजवाए। और इधर ये इस उम्मीद में जागता रहा, बार बार उस ओर देखता रहा कि राजा साहब कह के गए हैं तो ज़रूर भिजवाएंगे, ज़रूर भिजवाएंगे। और ये उम्मीद जो थी वो इस कदर उसके यानी उस सिर पे, यानी उसके पूरे शरीर में इस तरह से यानी अकड़न उसको बोलते हैं कि पैदा कर दिया कि वो जो भिखारी था वो मर गया। यानी उस उम्मीद ने उस भिखारी की जान ले ली। वो हर रोज़ रहता था, लेकिन उसे वो उम्मीद नहीं थी। उसने अपने शरीर को उस लायक बना लिया था कि हर सिचुएशन में वो अपने आप को ढालते जा रहा था और आराम से ज़िंदगी जी रहा था। लेकिन एक छोटी सी उम्मीद ने उसकी जान ले ली। इसलिए
कभी भी किसी भी व्यक्ति को अगर आप उम्मीद देते हैं तो इस बात का ध्यान रखिए कि उस उम्मीद पे आप कितना खड़े उतर सकते हैं, और अगर ये उम्मीद पूरी नहीं होगी तो इस पे तो कोई असर नहीं होगा। ये सोच के फिर किसी को ऐसी उम्मीद दीजिए, क्योंकि उम्मीद झूठी नहीं होती है। उम्मीद कभी भी झूठी नहीं होती है। वो झूठी यानी उसको कहा जाता है कब, जब वो उम्मीद पूरी नहीं होती है। तो उम्मीद ना कभी सच्ची होती है ना झूठी होती है। जो पूरी हो गई तो वो सच हो गया, और जो पूरी नहीं हुई वो झूठ हो गया। मेरी बात को बहुत ही बारीकी से और ध्यान से सुनिएगा, तब आपको समझ में आएगा कि ज़िंदगी हकीकत क्या है, कहाँ तक इसमें सच्चाई है। एक दूसरी छोटी सी स्टोरी बताती हूँ कि एक व्यक्ति एक दिन अपने यात्रा पर निकलता है, और वो अपने यात्रा पर उस रूट से नहीं जाने वाला है, उसको बस में जाना है। लेकिन वो बस में जाने के बाद उसके दिमाग में आता है कि इस बस से हम उतर जाते हैं और बस में नहीं ट्रैवल करके हम ट्रेन से सफ़र करते हैं। और वो बस से उतर करके और वहाँ से दूर स्टेशन है, फिर भी वो स्टेशन पे जा कर के ट्रेन की टिकट लेके ट्रेन में चढ़ता है, और उस ट्रेन को गए हुए 10 मिनट भी नहीं होता है, उस ट्रेन की एक्सीडेंट होती है और उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। क्या आपको ये बातें कुछ अजीब सी नहीं लगी? क्योंकि ये कोई बनावटी कहानी नहीं, ये रियल स्टोरी है, वास्तविक कहानी है जो वास्तविकता से परिपूर्ण है। और जब हम इसको समझते हैं तो हमें यानी हम कितनी भी परिस्थिति में होते हैं, कितनी भी कठिनाई में होते हैं, तो हमें एक अंदर से एक यानी बल आता है, एक ताकत आती है, और ये जो दुनिया है वो दुनिया हमें बहुत छोटी लगने लगती है। दुनिया में जो ये चीज़ें हैं वो सब की कोई कीमत नहीं लगती, चाहे वो 1000 रुपये की चीज़ हो या लाख रुपये की, लेकिन उसकी कीमत रत्ती भर नहीं रहती। एक बिल्डिंग गिरती है जो यानी 100 महल की है, लेकिन उसमें सबकी मौत हो जाती है और एक 6 महीने का बच्चा बच जाता है। ये क्या है? ये एक प्रकृति ही है ना, एक करिश्मा जिसे आप सभी कहते हैं। क्योंकि ज़िंदगी लेने वाला और ज़िंदगी देने वाला दोनों एक ही हैं, वो अलग हैं। उनकी सोच समझ हमारी सोच समझ से नहीं मिलती है। एक प्लेन क्रैश होता है, कोई जीते जी मर जाता है, यानी ज़िंदा रह के भी अक्खा ज़िंदगी वो मौत से भी बदतर ज़िंदगी जीता है। कोई मर जाता है और उसी में कोई स्वस्थ एक तो बच जाता है। तो ये एक करिश्मा है जो आपको हर कदम पे नहीं, लेकिन ये सोचने पे मजबूर कर देगी कि इस दुनिया में ईश्वर हैं, और वो ईश्वर हमें हवा की तरह दिखाई नहीं देते। वो ईश्वर को हम सिर्फ महसूस करते हैं, और वो महसूस हम अपने दिमाग से करते हैं, अपने दिल से करते हैं, अपने शरीर से करते हैं। जैसे हमें हवा दिखाई नहीं देती, लेकिन जब पत्ते हिलते हैं तो हम सोचते हैं कि हवा चल रही है। जब हमारे शरीर में थोड़ी ठंडक महसूस होती है तो हम सोचते हैं कि हवा चल रही है। तो ज़िंदगी को जितना समझने की कोशिश करिएगा उतना ज़्यादा आपको ज़िंदगी से लगाव होगा और समझने को दिल करेगा। ये ऐसे ही किसी स्कूल कॉलेज में नहीं सिखाया जाता है, ये आपको ज़िंदगी के हर पड़ाव को, एक एक कदम को जब आप महसूस करके और आगे बढ़ाते जाइएगा तब समझ में आएगा कि ज़िंदगी हकीकत क्या है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि सैर कर ले दुनिया की गाफिल, जिंदगानी फिर कहाँ
आज जिंदगानी गर रह गई तो नौजवानी फिर कहाँ।